हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे लॉगरिथम लॉग नाम से ही डरते हैं। तो आज देखते हैं कि लॉग के पीछे ऐसा कौन सी रॉकेट साइंस है जिसके इससे डर लगता है। और मैं आपको लॉग में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, जिससे आप चुटकियों में लॉग के सवाल सॉल्व कर लोगे। आज लोग का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपन का आज का है लॉग। लॉग लॉग का को हिंदी में कहते हैं लघुगणक। मैं बेसिक से बेसिक इस छोटी से छोटी चीज बताऊंगा जो आज तक आपने कभी किसी और से भी नहीं पढ़ी होगी। ये लॉग है। अब लॉग को दो तरीके से लिखते हैं। स्टार्टिंग में पहले ही देखते हैं लॉग को। जैसे कोई बी है, उसकी पावर एन है, इक्वल टू एक्स है। अब ऐसी कोई वैल्यू है, उसको हमें लॉग में लिखनी है, तो हमको लिखेंगे लॉग बी बेस। ये एक्स है, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। बी इसे कहते हैं बेस, और एन जो पावर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब बेस को यहाँ लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट को जहाँ के हमें लॉग के आगे लिखते हैं, इक्वल टू जो एक्सपोनेंट है वह लिखते हैं वैल्यू। ये हो गया लॉग का फंक्शन। कि इस प्रकार का कोई दिया हुआ हो उसको ऐसे लॉग में लिखते। अब कैसे, एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब इसको में लॉग में लिखना है तो कैसे लिखेंगे लॉग। अब 2 बेस है, 2 की पावर 3 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। तो log 2 बेस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार जैसे लिख सकते हैं 2 बेस 2 इक्वल टू 4। अब इसको हमें लॉग में लिखना है, तो इसको लॉग में हम लिखेंगे log बेस 2। ये 4 है, लॉग के आगे लिख देंगे, जो log बेस 2 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। बेसिक सा कोई लॉग में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बस नाम से डरते हैं कि लॉग बहुत बड़ा, कुछ नहीं, लॉग सिंपल ही है। अब और आगे देखते हैं। आपको यदि ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि लॉग बेस 10 और वैल्यू कोई एक्स है, जो है ये आर्ग्यूमेंट है, एक्स है, उसको हमेशा आप पढ़ेंगे लॉग। कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में, सिंपल एग्जाम हो, वहां पर लॉग ही लिखा होता है। तो आपको समझना है उसका बेस 10 है और कुछ वैल्यू है, उसका बेस 10 है। लॉग यहाँ पर कहीं जगह ये लॉग बेस नहीं लिखा होता है, तो आपको समझ जाना है लॉग लिखा है तो उसको बेस 10 समझना है। और दूसरा, लॉग बेस ई एक्स हो तो उसको पढ़ते हैं एल। ज्यादातर आपने देखा होगा एल क्या है, ये लॉग का ही भाग है। बट डिफरेंस दोनों में क्या है, जहाँ लॉग का बेस 10 है उसको लॉग पढ़ते हैं, एल एन जब पढ़ते हैं जब लॉग का बेस ई एक्स है। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, आप दोनों को इक्वल मत समझ लेना कि लॉग और लॉग बेस ई, मतलब log 10 x है, ये लॉग बेस ई की x है। इस दोनों की वैल्यू अलग अलग होती हैं, आप दोनों को सेम मत समझना। ये सबसे बड़ी गलती की जाती है ज़्यादातर। और कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर एल एन आता है और लॉग लिखा जाता है। यदि दोनों आए, एल एन मतलब जिसका बेस ई हो उसको एल एन पढ़ेंगे, जिसका बेस 10 हो उसको लॉग पढ़ेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं लॉग के कौन कौन से फॉर्मूले जिससे सवाल को और भी इजीली से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ही फॉर्मूला है गुणा वाला, जैसे लॉग कोष्टक एम एन। अब इस प्रकार का फॉर्मूला है, तो आपको सॉल्व करना है लॉग एम प्लस एन, एम प्लस लॉग एन। अब इसमें ज़्यादातर गलतियां कहाँ होती हैं हम देखते हैं कि ऐसा लिखा आ जाता है एम एन और एम एन, ये दोनों डिफरेंट है। यदि ऐसा लिखा हुआ होगा ना
तो आपको वैल्यू पूरी निकालनी पड़ेगी। यदि ऐसा लिखा हुआ होगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये और ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। अब दूसरा हम फॉर्मूला देखते हैं इस लॉग का। लॉग m अपॉन n, लॉग कोष्टक में m अपॉन n। अब ध्यान रखना, मैं जहाँ जहाँ लॉग लिख रहा हूँ उसका मतलब है जिसका बेस 10 ही है, न कि e है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। ये फॉर्मूला है, लॉग के अंदर वैल्यू है m अपॉन n, उसका फॉर्मूला। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले रट लेना है, कुछ भी करो रट लेना है। और फॉर्मूला रटा नहीं जाए तो ध्यान रखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वह है लॉग बेस m, b मान लेते हैं, कोई लॉग है उसका बेस b ले लेते हैं और m है। अब ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है, मैं एग्जांपल के तौर पर इसको समझाता हूँ। जैसे लॉग 2 10 है, लॉग है, बेस 2 है और 10 है। अब ये और सेम है, b मतलब यहाँ पर b की जगह 2 है, m की मतलब 10 है। अब इसको सॉल्व ऐसे सॉल्व कर सकते नहीं, जिसको डायरेक्ट याद है वो तो वैल्यू लिख देगा, परंतु जिसको नहीं याद है तो वो उसको ऐसे सॉल्व करेगा। वो होगा 1 अपॉन लॉग एम बी। 1 अपॉन लॉग m बेस में आ जाएगा, b वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो लॉग 10 बेस 2। अब ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे सवाल पूछते, तो आपको बेस को और आर्ग्यूमेंट दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करेंगे, 1 अपॉन लॉग और लॉग लगाएंगे 1 अपॉन, फिर दोनों को इंटरचेंज करेंगे। बेस की जगह जो आर्ग्यूमेंट है वो लिख देंगे और जो बेस है वहाँ पर आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट की जगह बेस। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पर बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 10 है, दोनों की जगह चेंज कर दी। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3010। अब 1 अपॉन 0.3010 लिखेंगे। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अब ज़्यादातर क्या ऐसा प्रश्न पूछा, दिमाग काम नहीं करता है कि यहाँ पर कैसा के सॉल्व करेंगे, तो उसको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसमें भाग देना है, तो आप आगे इजीली से सॉल्व कर लोगे। अब आगे देखते हैं, यह 3 फॉर्मूले हुए। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला है log m प्लस n। ज़्यादातर बुकों में log m प्लस n का फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा होगा, आप देख लेना, कहीं नहीं होगा। परंतु मैं बताता हूँ ये फिक्स है, और आप जब आंसर को वेरीफाई करेंगे दोनों तरीकों से तो आंसर वही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। तो इस फॉर्मूला का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा log m प्लस log 1 प्लस mn। अब इस तरह से सवाल आ जाए, जैसे लिख सकते हैं log, हम ले सकते हैं 10 प्लस 2, ऐसा आ जाए। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो log 10 प्लस log 1 प्लस 2 इंटू 10। अब इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम होगा, आपको लिख के देता हूं। अब और आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले आप लिख देना कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं आपको मिलेंगे। ये है log m माइनस n। अब ने प्लस वाला पढ़ा, अब माइनस वाला पढ़ा, दोनों में चेंज है, ध्यान रखना। अब इसका जो एक्सप्लेन होगा वो होगा log m प्लस log 1 माइनस m अपॉन n। ये देखो, प्लस हो तो 1 प्लस m इंटू n, अब माइनस है तो 1, ये माइनस 1 अपॉन
m अपॉन n, 1 माइनस m अपॉन n। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना। अब ये 4-5 फॉर्मूले हैं लॉग के, बस इन्हीं के बेस पर सवाल आते हैं और हायर एडवांस लेवल पर आपको कोई सवाल देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ इसकी वैल्यू देखते हैं। आप जैसे लॉग बेस, बेस को मैं भी लिखता हूँ, बेस और आर्ग्यूमेंट को भी मैं भी लिखता हूँ। यदि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा हो जाएगी 1। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। जैसे log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब log बेस और आर्ग्यूमेंट 0, बेस कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बेस और आर्ग्यूमेंट 0 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब अनडिफाइंड। इसका अनडिफाइंड कर सकते हैं, जिसको कोई डिफाइंड है ही नहीं, आंसर भी नहीं है। जिसका बेस कुछ भी हो और आर्ग्यूमेंट 0 हो तो वो अनडिफाइंड होगा। और ये डायरेक्ट सॉल्व पूछते, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे। प्रश्न में ये दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा 1 2 0, जिस प्रकार ये दिया होगा वहाँ पर 0 1 2, तो आपको अनडिफाइंड लिखना है। अब आगे लिखते हैं लॉग, अब बेस कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट 1 हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बस 1 2 3 आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में छप के आते हैं, छप के एकदम फिक्स आंख मीच के यही सवाल पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। ऐसे कि ऐसे सवाल एकदम छपते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। आप ये पढ़ लोगे तो आंख मीच के ठोकोगे। कोई हार्ड इतनी लॉग के पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब आगे देख कुछ लॉग की वैल्यू। अब एडवांस लेवल पर लॉग किस टेबल होती है, अब वो टेबल तो याद तो कर सकते नहीं, और ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में वो लॉग की वैल्यू दी होती है। जैसे log 10 बेस, हम लिख सकते हैं log 10 बेस 2 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 0.3010। कोई सवाल दिया हो। अब ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में लॉग की वैल्यू जो जहाँ पर लॉग यूज होगा सॉल्यूशन में, वहाँ पर आपको पहले से ही लॉग की दी वैल्यू दी होगी। और जहाँ पर सिंपल लॉग दिया होगा, जैसे log 10 बेस 1, log 10 बेस 2, log 10 बेस 3, ऐसे 1 से लेकर आप 5 तक रख लो लॉग की वैल्यू, तो आप इजीली से याद कर। जैसे log 10 बेस 1 0, log 10 बेस 2 0.3010, log 10 बेस 3 0.47, हम देख सकते हैं 71। यह 3 है, सिंपल है। ज़्यादातर आपको यही वैल्यू दिखने को मिलेगी। log 10 बेस 2 वैल्यू 0.3010, यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में log 10 बेस 2 का ही यूज़ किया जाता है, तो आपको ये वैल्यू देख लेना। और आपको log की सारणी रखनी नहीं है, याद नहीं करनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जहाँ पर log यूज होगा वहाँ पर आपको सीधा का सीधा वैल्यू दी होगी। आपको तो वो फॉर्मूले याद करने, क्योंकि कोई लंबे चौड़े सवाल आ जाए उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं log का ग्राफ कैसा होता है। log 10 बेस x है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। ये x है, यह y है, यह है log 10 बेस x का ग्राफ। ये ग्राफ फिक्स नहीं है, पहले से ही बता लेता हूँ। ये वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, यह ग्राफ इस एक्स में है, एक्स एक्सिस पर है, अब की बार एक्स माइनस एक्सिस पर चला जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू हो जाएगी तो वाई एक्सिस पर चला जाएगा, वाई माइनस एक्सिस पर चला जाएगा। तो ये ग्राफ की वैल्यू सेम नहीं है। अब log ई बेस एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, परंतु देखो कैसे डिफरेंस है दोनों। log 10x, log 10 बेस x, log बेस ई एक्स, इस दोनों का ग्राफ ये ऐसे चेंज है। ये बस यहाँ से चेंज, दोनों का चेंज पता चलता है कि दोनों का ग्राफ कितना डिफरेंट है, ये आप देख सकते हैं।
दोनों गुजरेंगे तो आपको एक ही मान से मैं आपको उसको पूरा बता देता हूँ, एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ। और आदि आपको ग्राफ के कंसेप्ट को समझना है, जैसे 2D इक्वेशन है, 3D इक्वेशन है, कोई बड़ी सी इक्वेशन है, लॉग का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, कॉस का, टेन का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम टाइम निकाल के आपको लॉग का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे। आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो हमें आज लॉग लॉग 10 बेस ई एक्स हो और लॉग बेस ई और एक्स दोनों में ग्राफ करके बताएंगे कि दोनों कैसे डिफरेंट है। जैसे y ये x माइनस एक्स एक्सेस प्लस एक्स एक्सेस माइनस एक्स एक्सेस, अब वैल्यू है 1। अब लॉग ये आपका हो जाएगा लॉग 10 बेस x का ग्राफ। ये वेरी करता है x एक्सिस और y एक्सिस पर, जैसी जैसी वैल्यू है, फिक्स नहीं है, पहले से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर गलती यही करते हैं। और लॉग बेस e और x, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये लॉग e बेस x। अब दोनों में ये डिफरेंट है, इसी के कारण दोनों की वैल्यू अलग अलग है। आप दोनों को सेम मत समझ लेना, यही दोनों अलग है। आपको ज़्यादातर एग्जाम में, ज़्यादातर नहीं 100% एग्जाम में ले लेता हूँ कि यही पूछा जाएगा। लॉग जिसका बेस 10 है, x है, उसको आप एग्जाम में सीधा लॉग बता दिया जाएगा, और अपर बेस ई है, वहाँ पर आपको ln बता दिया जाएगा। बस यही लॉग है, कोई लॉग के पीछे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको यदि लॉग लघुगणक का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आगे गजब की ट्रिक लेके आएंगे मैथ में, जो आप ज़्यादातर बच्चे ऐसे लघु गणक जैसे सिंपल से पाठ में डरते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3D इक्वेशन है, 4D इक्वेशन है, साइन कोस का ग्राफ कैसे आते हैं वो समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इस ग्राफ के बारे में आपको बता देंगे। आपको पहले ही बता दिया है, लॉग बहुत सिंपल है, इसके फॉर्मूला आप याद कर लेना, और जितनी ज़्यादा देखो मैथ में तो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल ही है लॉग, डरने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।